हेलो मेरे भाई। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे हो गए। मैं भी तंदुरुस्त और आप लोग भी तंदुरुस्त रहिए। सर्दी बहुत हो रही है तो अपना ध्यान रखिए। तो आज हम अपना जो टॉपिक था वो इसका हमने शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कर दिया था प्रेजेंट, ख़त्म कर दिया था शायद। अब प्रेजेंट के बाद में आते हैं उसमें सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हुए थे, क्वेश्चन हुए थे, वो हुए थे असर्टिव के। अब हम आगे बढ़े नेगेटिव। जो इंटरोगेटिव होगा सारे का सारा, तो परेशान मत होना, मैं एक साथ में ही ख़त्म करूँगा, एक साथ में ही उसको लेके चलूँगा। क्योंकि इंटरोगेटिव में अगर आप इधर उधर जाओगे, मतलब अलग अलग पढ़ोगे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरोगेटिव का केस कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, एक बार पढ़ लो, सिर्फ बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ नहीं। जैसा टेंस होगा वैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेनी है। तो आज मैं नेगेटिव से शुरू करूँगा। असर्टिव हमने खत्म कर लिया था, तो नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। देखो भाई, स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका कि सब्जेक्ट होगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में आता है नोट, प्लस में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा उसको बनाने का। हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती है, डू और डज। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज होगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक रूल है, बेसिक सा रूल, उसको याद रख लो। अगर मुझे कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, यानी नोट को यूज करना है सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब पकड़ो उस टेंस की, और उसके जस्ट बाद में ही आप उसके यानी नोट को यूज कर लो। ठीक है ना भाई? अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। हर एक उसमें यही चलता है। ये इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है वो भी किसमें, नेगेटिव में, उसको देख लो। न्यू सब्जेक्ट होगा, प्लस में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, आर या एन। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज करना है आपको नोट यहाँ भी। उसके बाद में आएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आ जाएगा भाई आपका प्रीपोजिशन, लास्ट में आ जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ आपको, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, ये इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। इतनी बात समझ में आई आपके? हमें करना क्या है, हम देखो भाई। एग्जाम्पल से लेना, ही डज नोट प्ले क्रिकेट। देखो सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नोट यूज हो गया, और मैंने बताया है कि जो नोट यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। अब यहाँ पे डज क्यों यूज हुआ है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अब जो मेन वर्ब होगी सेंटेंस में, जो मेन वर्ब होगी वो अपनी बेस फॉर्म में या फिर फर्स्ट फॉर्म में हम उसको यूज कर लेंगे। हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है तो उसके साथ में इज, उसके बाद में नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। मैंने आपको पहले दिन ही जो इंट्रोडक्शन कराया था क्लास का, उसमें बताया था कि सेंटेंस में ना तो मीनिंग बदलता ना टेंस बदलता। अगर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सिर्फ फोकस बदलता है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी ये नेगेटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप ये नहीं कि इसको आप नेगेटिव को एसर्टिव बना दोगे यानी पॉजिटिव बना दोगे, अफर्मेटिव नहीं बनाना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है। तो सुनो बस आगे, क्रिकेट इज नॉट, उसके बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब प्ले थी, अब प्ले को क्या कर दें, प्लेड बना देंगे। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय। ही का क्या हो जाएगा, ही। ये भी मैंने आपको बताया था कि ही का जो मेरा ही सब्जेक्ट था
उसका हिम क्यों होगा? क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो, रोहन डज नॉट ईट एप्पल। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, देखो भाई एक बार ट्राई करो बनाने की। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ये मेन वर्ब है जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, उसके बाद में आ गया ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट एप्पल, सिंगुलर है तो इज। क्यों बना लिया इज? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो बाद में देख लो यहाँ पे डू और डज यूज हुआ है नेगेटिव में, और डू और डज सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो इस बात से मुझे पता लग गया कि जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इज आर एम यहाँ यूज हो गए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज कर लिया। उसके बाद में आ जाएगा आपका नोट, एंड देन जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में चल जाएगी, ईटन बाई रोहन। रोहन का यहाँ ही शी दे इसलिए नहीं किया क्योंकि रोहन हो गई एक नाउन यानी नेम, और नेम है तो मैं उस नेम को कभी चेंज नहीं करता क्योंकि ये नाउन पहली बार इस सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुई है। आई बात समझ में भाई? यानी ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, एप्पल इज नॉट ईटन बाई रोहन। समझ में आई बात भाई? नोट करोगे? कर लो, मैं एक साइड हो गया। अब जो कॉन्टिन्यूअस वर्ब होती है हमारी उसका नेगेटिव यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। देखो भाई ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस। क्यों? इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट और कॉन्टिन्यूअस वर्ब है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। वैसे यहाँ भी है, इज आर एम है और कॉन्टिन्यूअस वर्ब, इज आर एम में से एक और कॉन्टिन्यूअस वर्ब। अब पैसिव वॉइस में होता क्या है, सुनो मेरी बात। कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बताया था मैंने, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में बीइंग होता है, बीइंग के बाद जो आती है मेन वर्ब जो होगी यानी कॉन्टिन्यूअस में जो होती है उसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। इतनी बात समझ में आई थी? उम्मीद करता हूँ आपकी याद भी होगी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, चलिए बनाते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, दिल्ली सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। देखो ऊपर आर था एक्टिव वॉइस में, नीचे क्या आ गया इज। क्यों आया है? क्योंकि दिल्ली जो है सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो दिल्ली इज, उसके बाद में क्या जाएगा नोट,
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही मुझे क्या यूज करना है, नेगेटिव वर्ड जो भी है मेरा, यानी नोट, क्योंकि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव ही होगा। दैट इज नॉट, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग आ जाएगा, और जो कॉन्टिन्यूस वर्ब थी वो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी गो, वेंट और गोन, थर्ड फॉर्म होती है गोन बाई अस। इसका पैसिव वॉइस देखिए, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, ये है नाउन, ये है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये दोनों के दोनों मिला के ही क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बना है भाई। तो देयर वर्क, अब बताइए यहाँ पे इस आर में से क्या यूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल? नॉट बीइंग डन बाय देम। यहाँ पे बताइए वर्क कौन सी होगी, देखिए वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल है, जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल्स नाउन होती है, जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी, सब की सब हम उनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सबके सब क्या होगी भाई, सिंगुलर होगी। अगर ये वर्क सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर, यानी इज यूज होगी। देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय देम। ऐसी वॉइस क्या होगा इसका, द फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ बनेगा ये नया सब्जेक्ट। द फूड सिंगुलर है, इज नॉट कॉन्टिन्यूस था तो बीइंग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाएगी, मेन वर्ब जो थी कुक्ड बाई हर। कोई दिक्कत है तुमसे बात में, डिस्प्ले आ रहा है ना, ठीक है, समझ में आई भाई तुम बात। चलिए अब इसका रहेगा परफेक्ट। परफेक्ट का और देख लो, क्या तुम्हारे याद है, अभी तक मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस होते हैं 12, पैसिव वॉइस होते हैं 8। अब वे 4 जो नहीं होते पैसिव वॉइस में, वे कौन कौन से होते हैं, याद हो गए या भूल गए? याद नहीं हुआ है, याद नहीं है तो भाई याद कर लेना। मैंने तुम्हें बताया था जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके हम कभी भी पैसिव वॉइस बनाते नहीं है, अवॉइड करते हैं बनाना। और एक होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी उसका भी हम पैसिव वॉइस बनाना अवॉइड करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव होता है उसके सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव, उसके बाद में आएगा नोट, क्यों कि ये दोनों के दोनों होते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि डू और डज थी, वैसे यहाँ पे इज और सॉरी हैज और हैव है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद में नोट, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, एक्टिव वॉइस में भी इस बात का भी ध्यान रखना। प्लस में क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होगा वो देख लीजिए, न्यू सब्जेक्ट होगा, प्लस में हैज या हैव होगा, उसके बाद में क्या जाएगा नोट, और मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस में बीइंग और परफेक्ट में बीइंग, इस बात का ध्यान रखना, बस यही पहचान होती है, बाकी सबका सब कुछ सेम होता है। एक्टिव वॉइस में भी हैज हैव और पैसिव वॉइस में भी हैज हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी होगी। सिर्फ और सिर्फ पहचाना कैसे जाएगा कि सेंटेंस के बीच में सर बीन रखा होगा, उससे हम पहचाने कि ये पैसिव वॉइस है, वो भी इसका परफेक्ट का, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, पास्ट का है तो पास्ट, उसके बाद में आ जाएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद में आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट, वो भी कैसा, न्यू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, they have not completed
देयर वर्क, चेंज करो पैसिव में। अभी बताया था देयर वर्क क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वर्क होती है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको हम मानते हैं सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज। जस्ट बाद में नोट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है और एक पैटर्न में फिक्स होता है कि यहाँ पे सर बीन आना ही आना है, उसके बाद में जो वर्ब होती है ऊपर भी थर्ड फॉर्म में होगी और नीचे भी एज इट इज रख दो। सबसे अच्छी बात हमारे लिए परफेक्ट में यही होती है, क्योंकि हमें वहाँ वर्ब का पता नहीं करना होता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी। एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म होगी और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म होगी। कंप्लीटेड बाय करने वाले कौन, दे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा इसका, यानी देन। आई बात समझ में, देयर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, अब 4-5 क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी थोड़ी सी। देखिए, आई एम नॉट रीडिंग नोवेल। आगे कैसे तो दूसरा देख लीजिए। द टीचर इज नॉट teaching the students। third one is you are not solving the sums। देखिए, पहली बार एक्टिव वॉइस नोवेल है, नोवेल सिंगुलर है तो इज नॉट, कॉन्टिन्यूस में बीइंग read by me। the students प्लूरल हो जाएगा, are not being taught by the teacher। the sums are not being solved by you। अब देखो एक बात समझना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे यू भी सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट की तरह यू यूज हुआ है, तो यहाँ भी यू, अगर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो भी यू। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो, अगर यू है चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कभी चेंज नहीं होता, यानी सब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। तो इतनी बात समझ में आई भाई, आप घर पे बैठ के इन सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ना और
अपने घर से अपनी ही बुक से इसको जितने भी क्वेश्चन इनके हो सकते हैं अटेम्प्ट करना। प्रेजेंट के जितने भी नेगेटिव हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या आपका परफेक्ट हो, उन सब के घर पे बैठ के करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिन बात समझ में आई होगी। बाकी बची तुम्हारे इंटेरोगेटिव, उन सबको मैं एक ही साथ में ख़त्म करूँगा। उनकी परेशानी आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मेरी टेंशन है कैसे कराना है कैसे नहीं। बस अब आपने ये देख लिया है कि नेगेटिव जो इस प्रकार से यूज होगा, जो केस नेगेटिव का यहाँ बनता है वही केस आपको हर एक टाइप के टेंस में यूज करना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में भी ये रहेगा फॉर्मेट, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे क्या बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब्स बदलेगी। यहाँ पे इज आर एम यूज हो रहा है तो वहाँ पे वाज वर यूज होगा। यहाँ पे परफेक्ट में हैज हैव यूज हुआ है तो वहाँ पे क्या यूज होगा मेरे भाई, हैड यूज हो जाएगा। बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहने वाली है, कुछ नहीं बदलेगा। आपको ऑब्जेक्ट भी पता करना है, ऑब्जेक्ट लिखोगे फिर सब्जेक्ट लिखोगे, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो कैसे नहीं। लेकिन जो नेगेटिव के फॉर्मेट यहाँ बने हैं सेम आपके पास्ट में भी बनेंगे, सेम आपके फ्यूचर में भी बनेंगे। यानी नेगेटिव में अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है। फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में आप नोट यूज करोगे, उसके बाद जो होता है वर्ब जैसे बोला जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस वर्ब यूज होगी, परफेक्ट है तो परफेक्ट वर्ब यूज होगी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस में हो या परफेक्ट में हो, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है नोट में यानी नेगेटिव सेंटेंस में। तो थैंक यू सो मच, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।